हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ कुलफ शाह और आप सभी देखना है मेरा ऑफिशियल चैनल DU एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो हमारी क्वेश्चन पेपर होने वाला है वो BA प्रोग्राम सेमेस्टर 3 का होने वाला है। ठीक है, सेमेस्टर 3 में जो आपकी इकोनॉमिक्स है, आज हम उस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। और आपकी जो इकोनॉमिक्स है उसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोनॉमिक्स 1। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका इस सब्जेक्ट का होने वाला है। तो अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाली वीडियो होने वाली है, क्योंकि सोल में जो मोस्टली क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। तो सोल के क्वेश्चन रिपीटेड होने के कारण ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा बेनिफिट वाली वीडियो होने वाली है। तो आप वीडियो को लाइक करना एंड मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये आपका 75 मार्क्स का है और आपको 3 घंटे दिए जाएंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन पेपर को जो सॉल्व है यानी जो आप उत्तर लिखेंगे वो तो आप इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों भाषाओं या दोनों लैंग्वेजों में से एक में लिख सकते हैं। ये आपकी मर्जी है कि आप किस में लिखना चाहते हैं। और यहाँ देखिए, आपको थोड़े से निर्देश दे रखे हैं जो कि पढ़ने अनिवार्य होते हैं, जैसे कि आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ बहुत सारे प्रश्न हैं लेकिन आपको किन्हीं 4 यानी एनी 4 अटेम्प्ट करने हैं और सभी के जो अंक हैं वो बराबर होंगे, यानी सभी के जो मार्क्स हैं वो इक्वल होने वाले हैं इस क्वेश्चन पेपर के। तो आप कोई भी 4 अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए फिर बिना देरी करे हम लोग क्वेश्चन पेपर की स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा पहले आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा। अगर आप इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश में अटेम्प्ट कर सकते हैं उसको। ठीक है, और जो हमारा हिंदी में है, हिंदी में देख लेते हैं। हिंदी में हमारा क्वेश्चन दे रखा है, मजदूरी तथा कीमत समायोजन की गति पर प्रतिष्ठिता एवं किन्स के दृष्टिकोणों की चर्चा कीजिए। इनके दृष्टिकोणों में अंतर के महत्वपूर्ण परिणाम क्या है। यानी देखिए, आपको इस क्वेश्चन में प्रतिष्ठिता और जो किन्स है इन दोनों के दृष्टिकोण बताने हैं और आपको इन दोनों के दृष्टिकोण बताने हैं कि मजदूरी और कीमत की जो समायोजन गति होती है उस पर इन दोनों ने क्या अपने दृष्टिकोण दिए हैं ये आपको बताना है। और इनके दोनों के ही दृष्टिकोण में क्या अंतर है, महत्वपूर्ण अंतर के जो परिणाम है ये आपको बताने हैं, यानी इसमें आपको महत्वपूर्ण अंतर भी बताने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के अंदर डिवाइड है। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, समझाइए कि अर्थव्यवस्था में निहित कैसे बचौते। यानी देखिए, आपको ये समझाना है कि अर्थव्यवस्था में निहित जो कैसे बचौते हैं, जैसे कि निजी क्षेत्र द्वारा कैसे बचौते हैं ये आपको बताना है। सेकंड है हमारी सरकारी क्षेत्र द्वारा, तथा जो थर्ड है वो है हमारा चालू खाता शेष के समर्थन है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, इसका पार्ट 2 है वो है हमारा, समग्र व्यय के 4 घटकों को सूचीबद्ध करके समग्र व्यय दृष्टिकोणों के अंतर्गत जब सरकार घरेलू उत्पादन यानी GDP को आकलित किया जाता है तो आयातों को क्यों हटाया जाता है। यानी देखिए, जब हमारा घरेलू उत्पाद यानी GDP होती है उसको आकलित यानी उसको जोड़ा या फिर ये कहें मापा जाता है, तो जो हमारा आयात होता है उसको क्यों हटाया जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा पार्ट 1 है, कॉर्नर इकोनॉमी के पद को परिभाषित कीजिए। यानी आपको कॉर्नर इकोनॉमी जो होती है उसका जो पद होता है उसको परिभाषित करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपको कॉर्नर इकोनॉमी को परिभाषित करना है, उसकी परिभाषा देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप जैसे कि देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हमारा इंग्लिश में दे रखा है, अब हम इसे हिंदी में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका 1 है हमारा, एक अर्थव्यवस्था के बारे में निम्न सूची दी गई है। यानी आपको निम्नलिखित सूची दे रखी है और इसके आधार पर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। यानी C बराबर हमारा 50 + 0.8 YD दे रखा है और जो I बराबर है वो 70 करोड़ दे रखा है और G बराबर हमें 200 करोड़ दे रखा है और T बराबर हमें 100 करोड़ दे रखा है और T बराबर यानी T, ये वाले T का मतलब होता है टाइम बराबर हमें दे रखा है 0.2। ठीक है, तो इस आंकड़े के अनुसार आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बनता है, इन प्रतिरूपों में आय के संतुलन स्तर तथा गौण की गणना कीजिए। यानी आपको प्रतिरूप में आय का जो संतुलन है और जो गौण है उसकी गणना करनी है। नेक्स्ट है हमारा, बजट अतिरेक की भी गणना कीजिए। यानी आपको बजट अतिरेक जो होता है उसकी भी गणना करनी है इस आरेख के माध्यम से, यानी इन आंकड़ों के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, माना कि T बराबर, यानी देखिए ये वाले T बराबर, ठीक है, ये वाले T बराबर आपको 0.25 हो जाता है तो नवीन संतुलन क्या होगा, नए गुणक की गणना कीजिए। यानी अगर यहाँ पर
जो t बराबर है वो 0.2 दे रखा है। अगर 0.2 ना होकर 0.25 हो जाए तो आपका जो नवीन संतुलन होगा वो क्या होगा ये आपको बताना है, और जो नए गुणांक होगा उसकी भी आपको गणना करनी है इसके अंतर्गत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ आपका इंग्लिश में दे रखा है एंड देन आपका हिंदी में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4, वस्तु बाजार में संतुलन का वर्णन करने के लिए दो समान तरीके यानी विधियां दीजिए। यानी आपको बाजार में वस्तु संतुलन जो होता है उसका वर्णन करने के लिए दो आपको समान तरीके या समान विधियां आपको देनी है। वस्तु बाजार संतुलन कैसे प्राप्त किया जाता है यह दिखाने के लिए एक आरेख का उपयोग कीजिए, और किस तरह से जो हमारा वस्तु बाजार संतुलन होता है उसको दिखाया जा सकता है। इसके लिए आपको एक आरेख भी बनाना है, यानी आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाना है। नेक्स्ट है हमारा इसका ही 2 पार्ट, वो है हमारा पूंजी की उपयोग लागत के दो घटक क्या हैं वर्णन कीजिए। यानी जो हमारी पूंजी होती है उसकी जो उपयोग लागत होती है उसके दो घटकों के बारे में आपको बताना है, उसके दो घटकों के बारे में आपको वर्णन करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, विशुद्ध निर्यात फलन को परिभाषित कीजिए। एक खुली अर्थव्यवस्था में आयात की सीमांत प्रवृत्ति में वृद्धि आय के संतुलन स्तर में कमी करती है, जबकि निर्यात में वृद्धि आय के संतुलन स्तर में वृद्धि करता है। रेखा चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। यानी आपको इसमें विशुद्ध निर्यात जो फलन होता है उसकी परिभाषा देनी है, और किस तरह से ये खुली अर्थव्यवस्था आयात की जो सीमाएं होती हैं उसमें जो प्रवृत्ति की जो वृद्धि होती है वो किस तरह से संतुलन करता है या कम करता है ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। और देखिए यहाँ आपको एक रेखा चित्र का भी उपयोग करना है, यानी आपको रेखा चित्र की सहायता से यहाँ वर्णन करना है, यहाँ आपको एक रेखा चित्र भी बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के भी हमारे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दे रखे हैं। तो पार्ट 1 है हमारा वित्तीय बाजार संतुलन को परिभाषित कीजिए। यानी आपको इसमें वित्तीय बाजार संतुलन जो होता है उसको परिभाषित करना है, और बजट दर पर मौद्रिक आय में वृद्धि के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए। यानी जब हमारा बजट दर की जो मौद्रिक आय होती है उसमें वृद्धि हो जाती है तो वो भी आपको स्पष्ट करना है कि किस तरह से जो हमारा बजट दर पर मौद्रिक आय होती है उसमें वृद्धि होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट दे रखा है उच्च शक्ति मुद्रा क्या है। यानी आपको इसमें उच्च शक्ति मुद्रा क्या होती है यह आपको बताना है। नेक्स्ट दे रखा है इसी के अंतर्गत मुद्रा गुणांक की अवधारणा पर वर्णन कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में मुद्रा गुणांक की जो अवधारणा होती है वो आपको बतानी है इस क्वेश्चन में। और यहाँ हमारा पूरा ही क्वेश्चन पेपर जो डिस्कशन है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको पूरी ही सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज फॉर मोर कनेक्टिविटी, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी को भी चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे वहाँ भी पूछ सकते हैं। एंड जो मैंने सब्जेक्ट पढ़ाए हैं अगर आप उनको PDF के रूप में देखना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको सारे ही जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए हैं उनकी PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा कि मेरी जो भी अपकमिंग वीडियोज़ हों वो आप देख पाएँ और अपनी स्टडी को अच्छे से कर पाएँ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।